हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 11th। सो थोड़ा सा तैयार हो जाइएगा। पिछले वीडियोस में हमने स्टडी किया था रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को। आज हम उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लो स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपली आप समझ लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम करंट जाती है। ठीक है, तो और जो रेजिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, बहुत ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट का जो अमाउंट होगा वो लो हो जाएगा। तो इससे एक फ़ायदा हमें ये होता है कि डैमेज के चांसेस कम होते हैं, पहला फ़ायदा। दूसरा, अगर 100 बल्ब एक साथ जल रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बल्ब जो पुराने टाइम में झालरें लगती थी दिवाली के टाइम में, वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होती थी। तो उससे फ़ायदा ये था कि एक स्विच से आप 100 बल्ब बंद कर सकते हो या एक साथ ऑन कर सकते हो। ये दो इसके छोटे छोटे फ़ायदे हैं। बट ये मेथड बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था। क्यों नहीं था उसको आगे देखेंगे। डिसएडवांटेजेस में डिसएडवांटेज क्या था इसका, देखिए। अगर मान लो 100 बल्ब हमारे पास हैं, बीच में से कोई बल्ब ब्रेक हो गया तो पूरी सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाती थी। पूरी सर्किट डिस्ट्रॉय होने का मतलब सब कुछ जल नहीं जाता था, पूरी की पूरी सर्किट, अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाता था। ठीक है, पूरी सर्किट ऑफ। अब उसको सर्च करना पड़ता था कि कौन से बल्ब में प्रॉब्लम आई, कौन सा बल्ब फ्यूज़ हुआ है, उसको देखना पड़ता था। तब जा कर के हम उसको फिर से रिप्लेस करना और इस तरह की चीज़ें। तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हम करंट को अकॉर्डिंगली सेपरेट नहीं कर सकते इसमें। तीसरा लॉस ये कि सभी जो अप्लायंसेस होते हैं, अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपके घर में लगेगा, तो जैसे आपने फ़ैन चलाया, एक छोटा सा बल्ब जलाया, एक हाई वोल्ट का बल्ब जलाया, ठीक है, तो सब में सेम करंट जाएगी। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। तो उससे वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। जिसको जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतनी एनर्जी वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। और हमेशा एक खतरा बना रहेगा कि अगर एक बार कोई भी अप्लायंस ख़राब हुआ तो सबके सब कुछ देर के लिए बंद हो जाएंगे, फिर उन्हें रिप्लेस करना होगा, उन्हें चेंज करना होगा, तब वो सॉल्व होगा। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे जो आपको जानने ज़रूरी हैं, ये पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये ध्यान देना कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है। और आप मतलब यू विल बी कंस्ट्रेंड टू यूज़ दैट। मतलब कि अगर फ़ैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ एक साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में चल रहा है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे कि एक स्विच से आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैन ऑफ नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से आप रेफ्रिजरेटर ऑफ नहीं कर सकते। आपको सबको एक साथ चलाना होगा और सबको एक साथ ही बंद करना होगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कॉमर्शियल लेवल पे यूज़फुल नहीं है, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक, अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट सबके लिए अलग अलग होती है। तो सबसे पहली चीज़, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंस हैज सेपरेट स्विच। स्विच अलग अलग होते हैं। हाँ, यहाँ ये है कि थोड़ा सा स्विच का जो है वो थोड़ा सा हमें ऐड करना होगा इसमें कि हर एक रूम के लिए अलग स्विचेस लगाएं। तो वो हम कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं पड़ेगा हमें। और सबसे बड़ी बात कि उससे हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल रहा है कि हम अपनी मर्ज़ी से फ्रिज बंद करना है तो फ्रिज बंद कर देंगे, बट उससे फ़ैन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो और अगर बीच में फ्रिज डैमेज भी हो जाती है तो उससे फ़ैन या बल्ब या टीवी या जो भी कुछ है वो ख़राब नहीं होगा। तीसरी चीज़, ईच एप्लियंस कैन बी टर्न ऑफ और ऑन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। सबसे ये भी बताया जस्ट। ठीक है, और वोल्टेज जब सबका सेम रहेगा, ठीक है, तो सबको प्रॉपर फंक्शनिंग का टाइम मिलेगा और सभी आराम से फंक्शन कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा बल्ब है, उसको कम एम्पियर की करंट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर की करंट चाहिए। कोई रेफ्रिजरेटर है, उसको करंट का अमाउंट 50 एम्पियर चाहिए। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े आराम से दोनों फंक्शन कर लेंगे अकॉर्डिंगली, जैसा जिसका जितना रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम कर पाएंगे। ठीक है, और इससे एक और चीज़ होती है कि जो हाई पावर के अप्लायंसेस होते हैं वो भी प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि एक मतलब 2-3 एक साथ चल रहे हैं तो उसकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी, उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आज के वीडियो में एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। देखो, सबसे पहले यहाँ समझ लो कि एक चीज़ समझ लेना जो अपनी 11th में भी पढ़ी है, सॉरी 11th नहीं, 9th में पढ़ी है। वर्क और एनर्जी सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, वर्क हमें समझ में आता है, एनर्जी थोड़ा समझ में नहीं आती, बट होती दोनों सेम है। 9th में अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर, ठीक है, कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम हो सकता है, वही है पावर। न केवल इलेक्ट्रिक पावर के टर्म में बल्कि हर एक पावर के टर्म में कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम हो सकता है, दैट इज़ पावर। तो इट इज़ द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसे हम इलेक्ट्रिक वर्क बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक वर्क कहो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कहो, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। सो पावर इज़ नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या होती है भाई, वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की हो गई सेकंड। जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट, इसको एक साथ मिला करके वॉट बोलते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में जूल अपॉन कूलॉम को आप वोल्ट बोलते थे या वोल्टेज बोलते थे, वैसे यहाँ पर इसको ये बोलोगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 जूल पर सेकंड की रेट से, तो उसकी पावर को 1 वॉट कहते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड। किलो, किलो का जब टर्म आता है आपके सामने, किलो वॉट जब वर्ड हम यूज़ करते हैं, किलो वॉट, किलो मीन्स जितना भी है उसका 1000 टाइम, मतलब कि किलो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ये 746 देख लो यार, 746 वॉट एक हॉर्स पावर में, HP, ठीक है। ये एक टर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बातें करेंगे, इसके कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, उनका छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक अलग डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी करते रहिएगा, वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स, जय हिंद।